जब भी दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटियों की लिस्ट आती है तो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे नाम सामने आते हैं। लेकिन अफसोस, इस लिस्ट में भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता। पर आज से करीब 1500 साल पहले भारत के पास भी एक ऐसी टॉप क्लास और वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी थी जिसे पूरी दुनिया नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानती थी, जहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी स्टूडेंट पढ़ने आते थे। नालंदा अपने जमाने में कई सदियों तक दुनिया भर में शिक्षा का केंद्र रहा था। नालंदा में बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों और अनेक देशों के स्टूडेंट पढ़ते थे, जहां धर्म ही नहीं राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन साल 1193 में एक सिरफिर आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने एक ऐसे बीमारी के इलाज की खोज के कारण इसे तबाह करवा दिया, जिसके कारण उसकी खुद की जान बची थी। तो चलिए जानते हैं नालंदा का इतिहास और उसके नष्ट होने की पूरी कहानी। नालंदा यूनिवर्सिटी आज के बिहार राज्य में पटना से करीब 95 किलोमीटर और राजगीर से करीब 12 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास खंडहर के रूप में पड़ा हुआ है। नालंदा की स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में करवाई थी। कुमार गुप्त की मौत और गुप्त वंश के खत्म होने के बाद भी आने वाले कई देशी और विदेशी शासकों ने इसे और भी प्रभावशाली बनाने में और इसको संरक्षित करने में अपना योगदान दिया। नालंदा दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों एक साथ रहते थे, मतलब एक हॉस्टल के जैसे टीचर और स्टूडेंट साथ में रहते थे। चीनी यात्री हेन सांग जब 7वीं सदी में भारत में आया तो उसने अपने लेख में बताया था कि उस समय नालंदा में करीब 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट और 2000 से भी ज्यादा टीचर एक साथ रहते थे। नालंदा का मतलब है ज्ञान देने वाली जगह। नालंदा में स्टूडेंट को संस्कृत और पाली भाषा में कई सारे सब्जेक्ट जैसे बौद्ध धर्म पर शोध, धर्म शास्त्र, व्याकरण, तर्क शास्त्र, आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र, व्याकरण, योग शास्त्र, ज्योतिष, चिकित्सा और कला आदि की पढ़ाई कराई जाती थी। उस समय नालंदा का प्रभाव ऐसा था कि देश ही नहीं विदेशों से भी जैसे चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया से भी कई स्टूडेंट नालंदा में पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा से कुछ ऐसे स्टूडेंट जो आगे चलकर काफी फेमस हुए, जैसे नागार्जुन, आर्यभट्ट, धर्मकृति और चीनी यात्री हेन सांग ने भी भारत में रुककर कुछ साल नालंदा में ही पढ़ाई की थी। लेकिन नालंदा में प्रवेश पाना इतना आसान नहीं था। नालंदा में प्रवेश पाने के लिए स्टूडेंट को नालंदा के विद्वानों द्वारा 3 हार्ड लेवल की परीक्षा देनी होती थी, जिसे क्लियर करने के बाद ही उनको नालंदा में प्रवेश का मौका मिलता था। और जब एक बार कोई भी स्टूडेंट नालंदा में प्रवेश कर जाता था तो उसे किसी भी प्रकार की कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि उनके पढ़ाई, कपड़े से लेकर मेडिकल और ट्रीटमेंट तक सब फ्री थे। ये सब इसलिए पॉसिबल था क्योंकि नालंदा को 200 गांव दान में मिले थे, जिनसे मिलने वाले टैक्स और अनाज से उनका खर्चा चलता था। इसके अलावा नालंदा में स्टूडेंट को पढ़ाने वाले टीचर्स को उनकी योग्यता और ज्ञान के आधार पर उनको 3 लेवल में बांटा गया था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नालंदा में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती जैसे फेमस टीचर नालंदा में पढ़ा चुके हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की बनावट अपने समय के हिसाब से काफी शानदार और काफी डिटेल्स और वास्तुकला को ध्यान में रखकर बनाया गया था। जैसे यहाँ कई मठ आयताकार में बनाए गए थे, जिसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट के रहने के लिए और उनके पढ़ने के लिए अलग अलग रूम बने थे। इन मठों के बीच में बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे, जहाँ सब इकट्ठे होकर चर्चाएं और अध्ययन किया करते थे। इसके अलावा नालंदा में कई स्तूप भी बनाए गए थे, जिनको यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट आचार्यों यानी कि टीचरों के याद में बनाया गया था। ये स्तूप बौद्ध धर्म के लिए काफी इम्पोर्टेंट जगह होते थे। इन स्तूप के अलावा नालंदा में कई मंदिर भी थे, जहां भगवान बुद्ध की मूर्तियां रखी गई थीं। नालंदा में कई बहुमंजिला इमारतें भी थीं, जिसमें क्लासरूम, लाइब्रेरी और लेक्चर हॉल बनाए गए थे। नालंदा में आकर्षण का केंद्र था धर्मगज नाम की एक लाइब्रेरी, जिसमें करीब 90 लाख किताबें रखी हुई थी। इस लाइब्रेरी को 3 बिल्डिंग रतन सागर, रत्नोदद्धि और रतन रंजक में बांटा गया था। नालंदा में वाटर सप्लाई को भी ध्यान में रखकर काफी एडवांस तरीके से बनाया गया था, जो बारिश के पानी को स्टोर करने और बाढ़ जैसे हालातों में पानी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा नालंदा में बने रूम और मठों को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ की सड़कों और गलियों को भी काफी एडवांस तरीके से बनाया गया था। पर अब सवाल है, इतने बेहतरीन और महान यूनिवर्सिटी तबाह कैसे हो गई? दरअसल
नालंदा पर अलग अलग समय में 3 हमले हुए। पहला हमला 5वीं सदी में महिर कुल ने और दूसरी बार 8वीं सदी में बंगाल के गौड़ राजा ने इस पे हमला किया। इन दोनों ही हमलों का मकसद नालंदा में लूटपाट करना था। इन दोनों हमलों से नालंदा को काफी नुकसान तो हुआ, पर नालंदा के इन दोनों हमलों के बाद दोबारा से मरम्मत करवा दी गई। लेकिन तीसरा और आखिरी हमला ऐसा था जिसने नालंदा को जलाकर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। दरअसल इतिहासकारों के अनुसार सन 1199 में तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी ने बिहार पे हमला कर इसके कई इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया था। इसी बीच बख्तियार खिलजी एक बार बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसके हकीमों ने इसका काफी इलाज किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के हेड आचार्य राहुल श्री भद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई। बख्तियार खिलजी ने आचार्य राहुल को बुलवाया, लेकिन उनके सामने इलाज से पहले एक शर्त रख दी कि वह किसी भी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो वो उसकी हत्या करवा देगा। कुछ दिनों बाद आचार्य राहुल उसके पास एक कुरान लेकर पहुंचे और उन्होंने बख्तियार खिलजी को कुरान के कुछ पन्नों को पढ़ने के लिए कहा। आचार्य राहुल ने कहा इन पन्नों को पढ़ने के बाद वो ठीक हो जाएगा, और हुआ भी कुछ वैसा। बख्तियार खिलजी कुरान के उन पन्नों को पढ़ने के बाद ठीक हो गया। दरअसल कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी को जिन कुरान के पन्नों को आचार्य राहुल ने पढ़ने के लिए कहा था उस पर उन्होंने दवा का लेप लगा दिया था। जब खिलजी पन्नों को थूक के साथ पलटता तो दवा उसके मुंह में चली जाती और इससे वो ठीक हो गया। अब एक देख खिलजी को हैरानी हुई कि भारतीय विद्वान और आयुर्वेद आचार्य और शिक्षक उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञानी और काबिल कैसे हो सकते हैं। और इसी खीज में आकर बख्तियार खिलजी ने अपनी तुर्की सेना के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला करके हजारों विद्वानों और बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया और सभी बौद्ध मठों को तबाह कर दिया। बख्तियार खिलजी यही नहीं रुका, उसने नालंदा की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को आग लगवा दी जिसमें करीब 90 लाख से ज्यादा किताबें पड़ी थी। और ऐसा माना जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी में लगी आग करीब 3 महीनों तक लगातार चलती रही। इस हमले ने नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से खंडहर में तब्दील कर दिया। इस हमले के बाद अगले 6 सदियों तक नालंदा धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में डूबता रहा, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा फ्रांसीसी बुकानन हैमिल्टन को 1807 में बंगाल में एक सर्वे की जिम्मेदारी के लिए नहीं भेजा गया। दरअसल हैमिल्टन को बंगाल में सर्वे करते करते सन 1812 में राजगिरी से कुछ दूर बड़गांव नाम की जगह पर हैमिल्टन का ध्यान कुछ बौद्ध मूर्तियों की तरफ गया। मूर्तियां जहां मिली वहां एक बड़ा सा टीला बना हुआ था। हैमिल्टन को महसूस हुआ कि इस जगह और भारत के इतिहास का कुछ गहरा संबंध है, लेकिन फिर भी वो इसको पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसने इस जगह की जानकारी को अपने डायरी में नोट किया और अपने आगे के काम के लिए चला गया। आगे चलकर हैमिल्टन की डायरी एक अंग्रेज फौजी अफसर सर अलेक्जेंडर के हाथ लगती है और उन्होंने हैमिल्टन की डायरी के डिटेल्स को और चीनी यात्री हेन सांग के भारत यात्रा के डिटेल्स को आपस में मिलाया तो उन्हें एहसास हुआ कि हैमिल्टन ने जिस जगह की खोज की थी वो कोई और नहीं बल्कि नालंदा यूनिवर्सिटी थी। दरअसल हेन सांग वही चीनी यात्री है जिसने 7वीं शताब्दी में भारत में रुककर नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी और उस समय नालंदा की सभी छोटी मोटी जानकारियों को उसने अपने डायरी में नोट किया था। नालंदा का अस्तित्व का पता लगने के बाद साल 1915 से लेकर साल 1937 तक इसकी खुदाई का काम हुआ और उसके बाद आजाद भारत में 1974 से 1982 तक इसकी खुदाई और इसको संरक्षित करने का काम किया गया। नालंदा के अवशेष साउथ से लेकर नॉर्थ की ओर 12 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। अध्ययन और खुदाई से 11 मठों और 6 ईंट से बने हुए मंदिरों का पता चला है। खुदाई में ये भी पता चला है कि नालंदा चारों ओर से बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था और इसकी सभी इमारतों का निर्माण लाल रंग के पत्थरों से किया गया था। इसके अलावा खुदाई में कई बौद्ध ग्रंथों के अवशेष और कई बुद्ध की मूर्तियां, सिक्के और आभूषण भी मिले हैं, जिनसे हमें उस टाइम की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। नालंदा के अवशेषों की खुदाई और अध्ययन ने यह साबित किया है कि सदियों पहले भारत में ज्ञान और शिक्षा की भरमार थी। नालंदा के इसी ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। इसके अलावा नालंदा के ही तर्ज पर बने बिहार के राजगीर में बने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस नए नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने का मकसद दरअसल प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के महान शिक्षा परंपराओं को फिर से जीवित करना और आधुनिक उच्च शिक्षा प्रदान करना है।